गाइस क्रोप के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन था पैन एंड जूम, उसके बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले तो इस लेयर को मैं हटा देता हूँ और सिंपल मेरे पास जो है ये एक टीवी वाला जो है वो लेयर है। तो अब पैन एंड जूम क्या है, सिंपल उसमें आप जो है जूम इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया इस टीवी को और यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास क्रोप, और इसके अंदर आते हैं और ये हमारे पास पैन एंड जूम। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, स्टार्ट एंड एंड। तो अब क्या होगा, बेसिकली जो आपका स्टार्टिंग वाला एरिया होगा वहां से ये जूम करके बेसिकली एंड एरिया पे जो है वो चला जाएगा। तो अगर आप एंड एरिया को छोटा रखते हैं तो आपको जो है वो जूम इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब फॉर एग्जांपल स्टार्ट एरिया को मैं फुल रखता हूँ, ओके। यहाँ पे देख लीजिए आपको बेसिकली एक एनिमेशन टाइप का जो एरो है वो भी दिख जाएगा। तो फॉर एग्जांपल स्टार्ट मेरा फुल है, ये हमारा क्या है, स्टार्ट वाला रेक्टेंगल है, ओके। ये स्टार्ट वाला रेक्टेंगल है, ये हमारा फुल है, और ये हमारा जो है ये एंड वाला जो है वो हमारा ये है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ये ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे टीवी के ऊपर फोकस करना है, मैं यहाँ से इसको और थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ और एग्जैक्टली थोड़ा सा ओके कुछ इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब क्या है, बेसिकली हमारा जो ये फुटेज है यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरीके से ये जूम करता हुआ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपको सिंपली जो है सेंटर में करना हो, एक्सपैंड करना हो, और ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं फ़िलहाल इसको सिंपल ओके करता हूँ और आप इफ़ेक्ट देख लें। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ और ये आप जूम इफ़ेक्ट जो है वो देख पा रहे होंगे, ओके। और ये जूम होता हुआ यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको देखना है कि आपकी वीडियो जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा जो है वो आपका एनिमेशन होगा। तो अगर आपको इसको छोटा रखना है तो आप सिंपल क्या कीजिए, जैसे आपको इसको जो है वो शॉर्ट रखना है ना, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको छोटा रखेंगे। सिंपल मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर देता हूँ, है ना, ये मैंने स्प्लिट कर दिया इसको। अब क्या है, ये जो एनिमेशन है ये हमारा बेसिकली फास्ट होगा, है ना। फिर ये यहाँ से शुरू हो गया क्योंकि इस पे भी जो है सेम इफेक्ट है। तो ये है हमारे पास पैन एंड जूम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, तो ये तो परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहा है, मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कमांड जी में कर देता हूँ और इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे ये टीवी है, आप सोच रहे हो कि ओके अगर हम एक साथ कर पाते दोनों को जूम तो कितना अच्छा होता। लेकिन चूंकि ये जो है ये एडवांस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस या कॉम्पोजिशन नहीं होता है या कोई ग्रुपिंग नहीं होती है कि हम एक बार सीधे सीधे पूरे ग्रुप को जो है वो एनिमेट कर दें, है ना। तो उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास कोई इस तरह की इमेज हो, है ना, कोई इस तरह की इमेज हो, उसके ऊपर आपने ये फुटेज डाल दिया और उसको आप साथ में जो है वो एनिमेट करें, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, इतने पार्ट को एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, जो भी आपको नाम डालना है, फॉर एग्जांपल पैन एंड जूम। लोकेशन कहाँ पे डालना है, इसको सेव करना है, वो चीज़ आप यहाँ से सेव कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल फिल्मोरा एक्स, सेलेक्ट फोल्डर एंड क्वालिटी वगैरह जो आपका डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो है, एंड सिंपल एक्सपोर्ट, और ये आपका जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो फाइंड टारगेट एंड ये फुटेज है हमारे पास, मैं इसको सिंपल जो है वो ड्रैग करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। सो ये मैंने डाल दिया, मैं इसको बाहर डाल देता हूँ क्योंकि ये हमारा बेसिकली कट हो गया। मैं यहाँ से आई होप कि ये इम्पोर्ट हो गया होगा, ओके। सो ये इम्पोर्ट नहीं हुआ है, तो टाइमलाइन में डालने के बजाय मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, पहले इसको मीडिया लाइब्रेरी में डालता हूँ, सिंपल ड्रैग करके ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। और ये क्या हमारा, ये सिंपल ये है हमारे पास, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ये सिंपल हमारे पास ये है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पैन एंड जूम का जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ओके। सो मैं चलो ठीक है पैन एंड जूम में आ जाते हैं, और उसके बाद ये हमारे पास ये एंड है, ये स्टार्ट है हमारे पास, ओके, और ये हमारा एंड है। ओके, तो बेसिकली यहाँ तक ये जूम होकर के आ जाएगा। मैं यहाँ से ही कर देता हूँ। आप देख लीजिए ये कुछ ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग जो है एक्चुअल पोजीशन पे आ सकते हैं, फुल स्क्रीन में एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। तो हमारा स्टार्ट एंड अब हमारा जो है वो बड़ा हो गया, है ना। तो ये छोटा से बड़ा होता हुआ आएगा, तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। फुल मैं कर देता हूँ इसको, एंड हमारा जो है वो ये रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये है, ओके। एंड ये देख लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया, है ना, ये जूम इफेक्ट। तो ये पैन एंड जूम इफेक्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको जो है क्रोप के अंदर मिल जाएगा। वैसे फिल्मोरा एक्स में हमारे पास जो है वो एनिमेशन का भी जो है वो ऑप्शन आ चुका है, तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जो है एनिमेशन के ज़रिए स्केल को एनिमेट करके जो है ये एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें और भी आप एक्चुअली बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग जो है वो देखेंगे।
गाइस ब्लेंडिंग मॉड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर होता है किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में या फिर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। इसके ज़रिए आप जो है 2 इमेज को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने के लिए या फिर सिंपल व्हाइट कलर या फिर ब्लैक कलर वगैरह को जो है वो रिमूव करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जैसे मेरे पास क्या है, ये एक फुटेज है, सिंपल एक इमेज है, आपके पास वीडियोस भी हो सकती है, फोटोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने फोटोशॉप वगैरह यूज़ किया तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ब्लेंडिंग मोड क्या होता है। तो ये हमारे पास ये बॉय, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल देता हूँ टाइम लाइन में, ओके। और मैं इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा एक इमेज है, काफ़ी क्यूट सा बच्चा है। अब मुझे क्या करना है, इस फ्लैग को, ये हमारे पास फ्लैग है, इससे मुझे क्या करना है, इसके गालों पे लगाना है, ओके। सो ये हमारे पास बेसिकली इमेज है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जेपीईजी इमेज है, ये ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है कि ओके इजीली हमने जो है वो ड्रैग किया। जैसे अगर मुझे यहाँ पे ये लोगो लगाना हो तो ये बहुत ईजी है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। जैसे सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट है। मैंने क्या किया, सिंपल इसको ड्रैग किया और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरीके से, जो भी हो, ये परफेक्टली नहीं बैठ रहा है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, लगा दिया। क्यों, कैसे? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और ये काफ़ी अच्छा सा जो है वो यहाँ पे व्यू आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे इसके ऊपर डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर जस्ट डालता हूँ, ओके, और मैं इसको जो है वो गालों के ऊपर सेट करता हूँ, तो ये क्या है, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है। तो ऐसे केस में हमें जो है वो ब्लेंडिंग मोड का यूज़ करना होगा और इजीली वन क्लिक में हम इस व्हाइट कलर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ब्लैक हो तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ब्लेंडिंग मोड का, ये क्या होता है, ये अपने से निचले वाले लेयर के साथ जो है वो ब्लेंड कर जाता है ना। तो देखते हैं कि कैसे उसका यूज़ करना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, काफ़ी अच्छे से जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं हम। सो ये हमारे पास ये फ्लैग, मैंने इसको जो है वो यहाँ पे डाल दिया, काफ़ी अच्छे से पोजीशन जो है वो मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इस फ्लैग को हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाना है। एडिट ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे कंपोजिटिंग का जो है एक ऑप्शन है, उसके अंदर हमें मिल जाता है ब्लेंडिंग मोड। तो कंपोजिटिंग के अंदर ये हमारे पास ब्लेंडिंग मोड और यहाँ पे अगर आप अभी देखें तो ये क्या है, नॉर्मल है, मतलब कोई भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस नहीं यूज़ हो रहा है, तो नॉर्मल है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आपको घबराना नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो 2 हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है वो बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 2 किस तरीके से वर्क करता है, ये जो 2 सेक्शन है बेसिकली, डार्कन से लेकर के लीनियर एक सेक्शन हुआ, ये नॉर्मली एक तरह से वर्क करता है। लाइटन से लीनियर डॉज तक जो है वो एक तरह से जो है वो वर्क करता है। तो ये बेसिकली आप मान लीजिए कि ये 2 सेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए जो है वो यूजफुल हो सकता है। अब यहाँ पे डार्कन है और लाइटन है, सिंपल इस 2 को लेते हैं। डार्कन में क्या होगा, आपका जो लाइटर पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये डार्क पार्ट को रखेगा, लाइट को जो है वो रिमूव कर देगा। और लाइटन में क्या होगा, ये लाइट पार्ट को रखेगा और डार्क को जो है वो रिमूव कर देगा। तो अब ऐसे केस में यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हाइट कलर है, तो सिंपल हम लोग जो है डार्कन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप खुद देख पाएंगे कि क्या होता है, ओके। सो हमारा व्हाइट कलर जो था, जो लाइट कलर था, वो टोटली यहाँ पे गायब हो चुका है, ब्लेंड हो चुका है नीचे वाले लेयर के साथ। और ये परफेक्टली यहाँ पे अब देख लीजिए, ये एक ट्रांसपेरेंट इमेज के साथ, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं लाता हूँ तो इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन एक तरीके से चेंज हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाले लेयर के साथ जो है वो बिहेव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये परफेक्टली जो है वो हमारा वर्क कर रहा है, ओके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कहीं पे भी कुछ भी हो, वाइट हो, आप जो है इजीली उससे डार्कन के साथ जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑपोजिट ये हो सकता है कि यहाँ पे ब्लैक हो, तो ब्लैक में हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, लाइटन वाला जो ऑप्शन है वो यूज करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, डार्कन में मल्टीप्लाई है, सेम तरीके से बिहेव करेगा। मल्टीप्लाई ये थोड़ा सा और ज्यादा हाईलाइटेड हो गया हो, है ना। कलर, कलर बर्न, उसके बाद लीनियर बर्न, सब कहीं ना कहीं एक ही तरीके से जो है वो बिहेव कर रहा है, लेकिन सारे क्या है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। बेसिकली डार्कन से लेकर के लीनियर बर्न तक जो है वो एक तरह का यहाँ पे बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास लाइटन से लीनियर तक का जो है वो अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे लाइटन अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होता है, देख लीजिए। ये क्या हुआ, जो डार्क वाला पार्ट था वो बेसिकली रिमूव हो गया और लाइट वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे रह गया। ये मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डार्कन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और मैं वीडियो ले लेता हूँ, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक वीडियो है, ओके, सिंपल ये एक इमेज है। बेसिकली आपके पास वीडियोस हो, इमेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इमेज है हमारे पास, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं स्केल कर लेता हूँ, ओके। सो स्केल, ताकि ये फिट हो जाए, ओके। सो ये मैंने कर लिया इसको स्केल।
अभी यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास ये एक फायर वॉक है, ओके सिंपल, लेकिन ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ है, ओके सिंपल। आप दिवाली में जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे इसको क्या किया मैंने, ड्रैग करके और डाल दिया मैंने इसके ऊपर, और यहाँ से मैं एक्चुअली इस पूरे के पूरे फायर वॉक इमेज को मैं यहाँ तक कर देता हूँ। अब क्या है, यहाँ पे ये इसके ऊपर है और ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ है, इसलिए ये छुप गया इसके अंदर। तो अब यहाँ पे सिंपल इस ब्लैक को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड से जो है वो हटा सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया, एडिट में आ गए और ये है ब्लेंडिंग मोड, और हमारे पास यहाँ पे ब्लैक है तो हम लोग लाइट इन वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे। सिंपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये देख लीजिए ये परफेक्टली यहाँ पर जो है वो आ गया। ये इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग, ओके ओके। अब यहाँ पे अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख पाएंगे कितना अच्छा सा परफेक्ट इफेक्ट जो है वो हो गया। तो आपकी कोई भी फुटेज हो, शादी वगैरह की फुटेज हो या नॉर्मल फुटेज हो, आप किसी भी पोस्टर बैनर्स के ऊपर जो है आप इस तरह का जो है वो इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और इजीली उसे जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और आपको इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ होंगे। ग्रीन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं ग्रीन बैकग्राउंड के साथ। जैसे अगर आपको पटाखों का इस तरह का इफेक्ट चाहिए होगा तो नॉर्मल अगर आप नए हैं तो आप उसे क्या करेंगे, ग्रीन बैकग्राउंड के साथ सर्च करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्लियर इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो है कोई भी इफेक्ट ब्लैक या फिर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है तो आप इजीली उसे ब्लेंडिंग मोड के साथ जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा सा हमारे पास जो है ये इफेक्ट जो है वो आ गया। यहाँ पे और भी बहुत सारे ओपेसिटी वगैरह है, आप चाहे तो ओपेसिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं ना, 100% यूज़ करना हो। उसके बाद जो है लाइटन में सारे उसी तरीके से बिहेव करेंगे। बेसिकली काम जो है वो एक ही तरीके से करेगा। लाइट और थोड़ा सा कोई डार्क होगा, कोई थोड़ा सा लाइट होगा, लेकिन बिहेव जो है वो उसी तरीके से करेगा। ओके सो ये हो गया हमारा ब्लेंडिंग मोड। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, उसे जो है आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जांपल नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, ओवरले है, ये कुछ इस तरीके से आ गया, काफ़ी ज़बरदस्त सा इफेक्ट है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, लीनियर, है ना। तो ये हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, इसका यूज़ करके आप जो है किसी भी इमेज का कलर थीम वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये इमेज है हमारे पास, ओके सॉरी ये वीडियो है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड उसके बाद इधर आ जाते हैं और इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई सैम्पल कलर, है ना। सिंपल ये कलर मैंने डाल दिया, रेड टोन है ना, रेड कलर मैंने इसके ऊपर डाल दिया एंड इसको मैंने फुल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अलग अलग चीज़ें मैं करके यहाँ पे देखता हूँ, जो भी हमारे लिए परफेक्ट होगा, जो भी इफेक्ट हमें चाहिए होगा वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कितना ओपेसिटी रखना है वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत जो है वो कलर थीम वगैरह भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा देख लीजिए रेड टोन, वैसे आप ये चीज़ कलर करेक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी तरीके से जो आपका हो जाएगा। तो जितनी ओपेसिटी आपको रखनी हो, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रेड टोन डालना है तो रेड हमने डाल दिया और उसके बाद जो है हमने ये कर दिया। तो ये हो जाता है आपका क्या, ब्लेंडिंग मोड। काफ़ी सारे इफेक्ट जो है आपको मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो कि सिंपल ब्लेंडिंग मोड के जरिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फोटोशॉप वगैरह के भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो डायरेक्टली आप यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड के जरिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं।